अब चुनाव का वो कुछ ही दिन रह गया है। आपके साथ मैदान में कई प्रत्याशी हैं। लोकप्रियता में तो आपकी कहीं कोई कमी नहीं है। क्या लग रहा है परिदृश्य चुनाव का क्या है? इस चुनाव का परिदृश्य साफ है कि यहाँ के हमारे पंचायत के जितने भी वोटर हैं, हम हमारे हमसे सब परिचित हैं और सब समझते हैं कि हमारा उपयुक्त कैंडिडेट सत्येंद्र कुमार ग्वासा सेक्टर अपेक्ष अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान में भी रहेंगे। मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हम सही हैं तो हमको आप वोट दीजिए, अगर हम गलत हैं तो कृपया आप वोट नहीं दीजिए। अगर मेरा चरित्र या मेरा ईमान या हम ईमानदार हैं या जो भी हो, अगर हम अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो हमको आप वोट कृपया न दें। अगर आपके बीच में इंसान सुख दुख में अगर आपके साथ हैं, बेटी वगैरह के शादी वगैरह में हम साथ हैं, सब कुछ में अगर आप हम साथ हैं तो कृपया हमें वोट दीजिए और वैसे लोगों को वोट न दीजिए जो कि ग्वासा से पूरे पंचायत के लिए अभिशाप हो। कुछ लोग जो है इस तरह के आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आपके विरुद्ध आरोप उछाल रहे हैं कि पैक्स के काम का सही तरीके से निष्पादन नहीं हुआ। तो पैक्स का मूल काम धान अधिप्राप्ति है। जी जी। कैसा रहा आपका ट्रैक रिकॉर्ड? धान अधिप्राप्ति पैक्स का मुख्य अभी प्रमुख कार्य धान अधिप्राप्ति है, लेकिन जो आदमी हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं वो खुद बिचौलियों से धान लेकर 22-23 में अपने भाई के नाम से धान मुझे दिए हैं और मैं लिया हूं। अगर नहीं हो तो उसका प्रमाण रूप में हम उसका रजिस्टर आपको बता देंगे कि वो धान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे प्रति टीका टिप्पणी करते हैं वो अपने गिरवा पर हाथ धर कर देख लें कि वो सही है या हम सही हैं। अगर हम गलत हैं तो ठीक है, या वो अपने दिल पर हाथ धर के देख लें कि वो गलत है कि क्या है। इसलिए विशेष जो भी होगा, हमसे अनुज है, रिश्ता में परिवार का ही बेटा है, इसलिए मैं उससे भी कहूँगा कि हमारे तरफ से तुम अनुज हो, तुम हमारे तरफ से तुमको शुभ प्यार है। लेकिन जो भी है राजनीतिक है, करो, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा के अंदर दायरे में ही करो। हम तुमको ये नहीं कहते कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, विरोध भी करो, लेकिन कुछ सीमा दायरे के अंदर में रहकर करो। दूसरी बात, हमारा गांव का कोई भी गरीब, हम पूर्व में भी 205 में के पहले 2000 के पहले भी एक कृषि निगरानी कमेटी मैंने चलाया। उस समय भी लोग विरोधी ताकत लोग विरोध किए, लेकिन पूरा गांव का उखाड़ वगैरह होता था, उसमें मैंने सहयोग किया और गांव हमारे साथ है। किसी भी दुख तकलीफ में हम भी साथ रहते हैं और दिन रात पर पंचायत उनके बीच में रहते हैं। इसीलिए किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि हम अगर गलत हैं तो आप जनता के बीच में जाएं और जनता से ही पूछ लें कि सत्येंद्र कुमार क्या है। अगर गांव के इधर 10 कोस उत्तर दक्षिण पश्चिम कहीं भी जाइए तो मेरा नाम लेकर पूछिएगा कि सत्येंद्र चोर है, तो आपको ही वो जवाब देगा कि सत्येंद्र चोर नहीं। अगर आप उसके प्रति अगर उंगली उठाते हैं तो हो सकता है कि आप चोर से मिले भगत हैं। तो क्या विरोधियों को जवाब देने की पूरी तैयारी है आपकी तरफ? विरोधी, हम मानते हैं कि विरोधी हमारे बीच में वो विरोधी नहीं है, किसी कारण बस जो भी उनको बाह्य ताकत लोग उसको उस्का दिया है कि सत्येंद्र तुम्हारा जो भी हो कि ये करता नहीं करता है। राजनीतिक है, अपना बोलना उसका अपना बोले, लेकिन मैं उसके प्रति कुछ बोलना भी नहीं पसंद करता हूँ। दूसरी बात है, हम जनता का अदालत में जाता हूँ, जनता जिसको चुन ले स्वतंत्र है। हम तो जनता से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले भी कह चुके हैं कि अगर हम गलत है तो आप वोट मत कृपया मत दीजिए। अगर हम सही हैं, आपके दुख तकलीफ में हम साथ रहते हैं। 24 घंटा अगर रात में भी लोग बुलाता है कि देखो न फलना लड़ गई कर गिले, तो उसका हम साथ रहते हैं। बगल में पूछ लीजिए, हमारे गांव के बहुत से ऐसे बेटी बेटियारे में हमने पैसा जो दिया है, मूलधन भी 5 बरस 4 बरस में नहीं दिया। किसी का कोई भी काम रहता है, बीमारी हो, किसी प्रकार का तकलीफ हो, अगर सत्येंद्र कुमार को बुला लेता है, सत्येंद्र कुमार उसके बीच में हाजिर रहता है, तत्पर रहता है सभी समय। कभी भी किसी प्रकार का परेशानी में हमारा जनता ग्वासा से पूरा रहता है तो उसके बीच में हम रहते हैं। यहाँ तक कि बाढ़ आपका अनुमंडल में भी किसी प्रकार का जाए, लहरिया पोखर जाइए, बासोबागी जाइए, हसन चक बहरामा जाइए, कहीं जाए, किसी प्रकार का जो भी झगड़ा हो, चाहे किसी प्रकार का किसी तरह का झगड़ा, उसको हम लोग निपटा देते हैं। सदन जी, आप एक ग्वासा से पूरा पंचायत में एक बड़ा चेहरा है। पंचायत की राजनीति को छोड़ करके आपने पैक्स क्यों चुना? पैक्स इसलिए मैंने चुना कि पूर्व में भी
एक कृषि निगरानी कमेटी हमने बनाया था। हमारे समाज पर एक काला धब्बा था। क्या धब्बा था कि यादव समूह मिल करके यादव के बाल बच्चा, गरीब यतीम जो अल्पसंख्यक है, चाहे गरीब वर्ग के चाहे किसी वर्ग के गरीब हो, उसका फसल उखाड़ लेते हैं। उसके विरोध में हमारे जात पर, हमारा समाज पर एक करारा धब्बा था। मैंने उसे 10 बरस दूर किया। इसका ज्वलंत प्रमाण है कि हमारे गांव में किसी भी हमारा मोहम्मडन से हो, चाहे कोई जनता से पूछ लिए कि 10 बरस मैंने टाल निगरानी कमेटी करके टाल संघर्ष कमेटी बनाकर, जिस कमेटी का नाम था कृषि निगरानी कमेटी, मैंने टाल का सुरक्षा किया। उस समय भी अनेक तरह के बाधाएं आई, लेकिन हमारे गांव के जनता का प्रेम और जो श्रद्धा था, उसके चलते मैंने उसको दूर कर दिया। यहाँ तक कि पंडारक थाना का भी घेराव हुआ था। लोग, विरोधी लोग बहुत तरह के शिकवा शिकायत करने लगे, परेशानी हमारे जनता को। तो यहाँ तक कि प्रशासन मिली भगत रहने के कारण पंडारक थाना को मैं घेराव किया। जिस समय डॉक्टर प्रदीप कुमार एसडीओ थे, इंसानियत का जीत हुआ और 10 वर्ष हमारा कमेटी चला। टाल में कोई एक पौधा उखाड़ता भी नहीं था। उसी समय से किसान, उसी समय से हम किसान के प्रति, किसान का बेटा है, किसान के प्रति हमारा हमदर्दी है। और जो लोग कहते हैं खाद बीज, आपको भी पता है कि पूर्व में खाद बीज का लाइसेंस था, हम भी खाद बीज लाए। लेकिन जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, एक एक किसान 10,000 15,000 रुपया अभी तक रह गया, लोग पैसा नहीं दिए, जैसा कि पूंजी हमारा बर्बाद हो गया, हमने मजबूर होकर के छोड़ दिया। अभी वर्तमान की स्थिति सरकार की नीति के अनुकूल कि किसी भी पैक्स को खाद बीज का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान भी मैंने ठगा महसूस करता है। लेकिन लाइसेंस है ये नहीं है, तो हम लोग क्या करें। लेकिन हम लोग सरकार से, जिला कार्यालय में बैठक था, जिला में अध्यक्षों का बैठक था, उसमें इस आवाज को हम उठाया था कि पूर्व की तरह कृषि निगरानी कमेटी या जो भी प्राथमिक कृषि साख समिति हो, उसको लाइसेंस दिया जाए। और किसान का जो दुख तकलीफ है या शिकायत है खाद बीज का, अगर पैक्स को खाद बीज का लाइसेंस मिलता है तो खाद बीज किसान का मुहैया सुचारू रूप से चलेगा। अब जो है बहुत ही कम दिन रह गया, कुछ ही दिन रहा चुनाव को लेकर के। अपनी जीत के प्रति आप कहाँ तक आश्वस्त हैं? हम तो भलाई किए हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमको पूर्ण विश्वास है, विश्वास नहीं आस्था के साथ है कि हम जीतेंगे। इंसान का जीत होगा, हैवानियत का हार होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में चले जाइए, जिस गरीब से पूछिए कि सत्येंद्र कुमार क्या है, अगर वो कहेगा कि गलत है, तो आपको मैं कहता हूं कि भगवान ने जाने कि क्या लोग कहेंगे। आप जरा मतदान के जाकर लिए किसानों से क्या कहना चाहें, क्या क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से अपील मैं यही करना चाहूंगा कि मैं सही हूँ, आपका दुख दर्द में साथ हूँ। अगर धान मैं करता हूँ तो कृपया आप वोट दें। अगर किसी प्रकार का सत्येंद्र से अगर द्वेष है, अगर गलती सत्येंद्र किया है, तो कृपया अगर कोई से दिक्कत है तो आप कृपया वोट न दें। अगर हम इंसान हैं, अगर आपके मतदान होना है, क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं को? मतदाताओं से कहना ही मैं चाहूंगा कि आप निर्भीक होकर बूथ पर जाएं। और मेरा चुनाव चिन्ह है 3 नंबर पर किताब छाप, आप उस पर दें। एकदम स्वेच्छापूर्वक जाएं, स्वतंत्र रूप से जाएं, निर्भीक होकर जाएं और हमें जिताएं। और आपको हम हर एक कार्य में, सुख दुख, खाद बीज, धान अधिक प्राप्ति, सब में आपका हम साथ रहेंगे। जिस तरह से साथ रहते हैं, घर तक मैंने रोग हो, व्याधि हो, चाहे किसी प्रकार का परेशानी हो, आपका हम सदा साथ रहे हैं, साथ रहेंगे।